Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों अभी तक हम 12 क्लास यूनिट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं बॉटनी सेक्शन में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगर समझ में आ जाए और उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए तो इट इज वेरी स्कोरिंग, बट अगर समझ में नहीं आए और उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो जेनेटिक्स पसीने ला देता है। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि हर छोटे से छोटे कंसेप्ट्स को हम क्लियर कर लें, आपसे आसानी से क्रॉसेस बन जाए, कैसे कंक्लूजन निकालना है, किस तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे, कैसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्रॉसेस को करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे एंड अलोंग विद द एनसीईआरटी रीडिंग। तो बच्चों आज का लेक्चर जेनेटिक्स में आपको फाउंडेशन बताएगा। फाउंडेशन दैट इज डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको समझे बिना हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। So without wasting any time, let's start with principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. देखिए सबसे पहले तो ये जो यूनिट है जेनेटिक्स, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड देन इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड इन द जूलॉजी पार्ट, जो आपको मैम बताएंगे। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ये और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये दोनों को ही हम यहाँ पर बॉटनी सेक्शन में डील कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल्स में बेटा, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है जानते हैं? प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो पढ़ने की जरूरत है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस समझ रहे? इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से, वन जनरेशन टू अनदर। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंसेस। अब ये तो हमने एक बहुत ही बेसिक से शब्दों में बता दिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डील करता है किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशंस में कैरेक्टर्स को पास ऑन करता है और कैसे दो इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं। ठीक है। सो नाउ अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत ही हम करते हैं जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किससे डील करेगी? दैट डील्स विद branch of biology that deals with heredity and variation। अब ये जो दो शब्द भारी से हमने यहां बोल दिए, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। सो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना इज हेरिडिटी। सो यहां सिंपल टर्म्स में हम बोले ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन
टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना। क्लियर है? अब अगर कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं तो क्या एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज आपको मिलती है? बिल्कुल नहीं, वेरिएशंस होते हैं। तो यहां पर वेरिएशन क्या है? वेरिएशन डिग्री ऑफ डिफरेंसेस किसके बीच में? अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स में किस लेवल तक अंतर है, भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, ये बताता है आपको वेरिएशन। नेक्स्ट, अब देखिए हम कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं आपके कैरेक्टर्स में, इसका कारण क्या होगा? तो ये वेरिएशंस कंट्रोल होते हैं एक यूनिट से जिसका नाम है हेरिडिटरी यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, दैट इज जीन. So this is basic structural and functional unit of inheritance. तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? इनहेरिटेंस की. तो जीन की बात करें तो पहले तो मुझे बताओ कि कितने बच्चे हैं कि जो जीन समझते हैं, कितने बच्चे हैं जो डीएनए समझते हैं? बोलेंगे सब समझते हैं मैम, हमें पता है जीन क्या है, हमें पता है डीएनए क्या है, बट कंफ्यूजन होता है कि डीएनए और जीन की लोकेशन कैसी है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो एक होता है आपका न्यूक्लियस. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यूकैरियोट्स में ये यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बनाया मैंने, मेम्ब्रेन बना दी इसके आसपास. अब इस यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में ये धागे जैसा क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हमने बोला क्रोमैटिन. ठीक है, अब देखो ये क्रोमैटिन होता क्या है? सबसे पहले तो ये डीएनए बन गया. अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने सोचा कि मुझे एक छोटी सी सेल में रहना है, अब मेरी लेंथ तो बहुत बड़ी है, अब मुझे छोटी सी सेल में रहना है तो मुझे पास पास कॉइल होना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा कॉइल हुआ, फिर सोचा अभी भी सेल तो बहुत छोटी है, तो फिर इसने इंटेंस कॉइल कर दिया. तो ये जो स्ट्रक्चर्स ये बना रहा है, दिस इज व्हाट, ये है आपका डीएनए, ये है आपका यूक्रोमैटिन, दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन. अब ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं ये कब दिखेंगे? ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, जब सेल आराम करती है. आराम करने का मतलब है डिवीजन नहीं दिखा रही पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो इस समय ये रेस्टिंग स्टेज में है. अगला हम देख ले कि अब इसी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसकी मदद से मैं डिवाइड भी कर सकता हूं. तो अगर डिवीजन करना है तो प्रॉपर कंडेंस्ड फॉर्म में आना पड़ेगा. तो ये कंडेंस्ड फॉर्म का नाम क्या है? क्रोमोसोम. दिस इज व्हाट, क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को जब हमने सेल डिस्क्राइब करा था तो हमने बोला था कि इसमें कुछ ऐसा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. अब यहीं पर ये पार्ट को आपने क्या बोल दिया? सेंट्रोमियर. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे आपने सेंट्रोमियर बोला. कुछ पोर्शंस में हमने डिस्कस किया था सैटेलाइट डीएनए होता है, ये सैटेलाइट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ठीक, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में. नाउ इसके ऊपर बेटा होता क्या है, जब ज्यादा कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग हो जाएगी
तो इस क्रोमोसोम पे जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? जीन। तो जीन क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब ये लोकेटेड है। सो ये फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बट अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए क्या है? दिस इज केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए है हमारा केमिकल बेसिस। अब आपका क्रोमोसोम क्या है? अरे क्रोमोसोम तो गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठ के जीन जाता है। तो क्रोमोसोम को हम बोल सकते हैं व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। गाड़ी है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो क्या देख लिया? यूकैरियोटिक न्यूक्लियस देखा, उसमें हमने देखा जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कब दिखता है? जब सेल रेस्टिंग स्टेज में है, दैट इज क्या होगा? इंटरफेस में है। इंटरफेस में है, अब इंटरफेस हो गया, रेस्टिंग स्टेज है। अब उसे सोचा उसने कि मुझे डिवाइड करना है, तो अब कंडेंस होके क्या बनाया उसने? क्रोमोसोम। पर ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन में बहुत सारी कॉइलिंग लगती है। ये हम मॉलिक्यूलर बेसिस में भी देखेंगे किस तरीके से 2.2 मीटर का डीएनए एक माइक्रोमीटर साइज्ड सेल और एक माइक्रोमीटर साइज्ड न्यूक्लियस के अंदर रहता है। यहाँ पर एक जनरलाइज डायग्राम बताया मैंने। डीएनए कंडेंस हो गया क्रोमैटिन, और फिर ज्यादा कंडेंस हो गया क्रोमोसोम्स। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट दी जीन। अब बेटा जीन के लिए जब हम बात करेंगे कि जीन तो पढ़ लिया, जीन से रिलेटेड भी कुछ होता है क्या जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है? यहाँ पर एक चीज याद रखना कि एक जीन नॉर्मली, एक्सेप्शन भी है, कंट्रोल वन कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। यहां पर एक्सेप्शन भी है, तो ये नॉर्मली ऐसा होता है। पर अगर मैं बोलूं कि कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और आप तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हो, फिर ये कैसे होता होगा? तो एक जीन की अगर हम बात करते हैं, तो एक जीन के होते हैं दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, जिसे हमने बोला अलील्स। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, क्या बोला इसे? अलील। या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, या हम बोल सकते हैं जीन्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस। कहां पर लोकेटेड है? सेम लोकस पे। पर किसके? क्रोमोसोम के। कौन से क्रोमोसोम के? ऑन होमोलॉगस पेयर। अब ये नए नए शब्द आ रहे हैं हर लाइन में, होमोलॉगस पेयर। अब ये होमोलॉगस पेयर क्या है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सेल डिवीजन में हमने इसकी बात करी थी, तो पहले देख लें कि होमोलॉगस पेयर क्या होता है। देखो, होमोलॉगस पेयर के कैरेक्टर समझो। इसमें वन क्रोमोसोम किसके पास से आया? वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फादर, अदर कम्स फ्रॉम, एक क्रोमोसोम कहां से आया? फादर से, और दूसरा क्रोमोसोम कहां से आया? मदर से। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं। अब याद करो कि हम अगर इसको इस तरीके से कुछ बना लें, मान के चलो ये मेल से आया और ये फीमेल से आया। अब होमोलॉगस कब बोलोगे? जब ये दोनों
कैसे हैं? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। कैसे हैं? सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। अब एक जैसे तो दिखे, और क्या सेम है? अरे दे कंटेन जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर। मतलब मान के चलो कि अगर यहां पर आंखों के कलर के लिए जीन है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? आंखों के कलर के लिए जीन। यहां अगर हेयर शेप के लिए जीन है, तो इधर भी क्या होगा? हेयर शेप के लिए जीन। आई बात समझ में? तो ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस। और एक मैथ्स का शब्द यहां आ जाता है लोकस। लोकस मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट, सेम पोजीशन पे है। ठीक है, तो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और कंटेन जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर। तो अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैरेक्टर ले, हाइट ऑफ प्लांट। देखो हमको मेंडल के बारे में बात करनी है, तो हम प्लांट को ही ले रहे हैं। हाइट ऑफ प्लांट, तो अब हाइट ऑफ प्लांट अगर कंट्रोल होता है एक ऐसे फीचर से जिसका अपन ने नाम दे दिया, इधर आ गया कैपिटल टी। तो ये तो क्रोमैटिड है, ये तो इसकी कॉपी है, वो भी कैपिटल टी ही होगा। सिमिलरली यहां पर क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। वैसे ही इधर भी क्या हो सकता है? कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। या तो कैपिटल टी हो जाए या स्मॉल टी हो जाए, ये मेल। अब यहां पर अलील्स मतलब क्या है? एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रेसेसिव हो सकते हैं। अब याद रखना कि होंगे किसके ऊपर? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेम दिखते हैं मॉर्फोलॉजी में, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, एंड कैरी जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर। ये चीज याद रखना। और इन पे जो इक्विडिस्टेंट पे लोकेटेड है, ये है हमारे अलील्स। तो इन्हें हमने क्या बोल दिया? अलील। अब अलील जैसे मैंने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तो इनके कॉम्बिनेशन वेरी कर सकते हैं बच्चों। मतलब अगर मैं बोलूं होमोजाइगस, कंडीशन क्या है? होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी का मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है कि सेम। तो यहां पर सिमिलर अलील फॉर अ जीन, इसमें इन एन इंडिविजुअल, सिमिलर अलील फॉर अ जीन, एक इंडिविजुअल में सिमिलर अलील्स। ठीक है, अब यहां पर देख लो कि ये कुछ ऐसे होते, अगर कैपिटल टी हो या फिर स्मॉल टी हो, तो ये होमोजाइगस है। ये कैसा है? होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल। ये कैसा है? होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब बौना पौधा, शॉर्ट हाइटेड। तो ये होमोजाइगस हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन में, दोनों ही क्रोमोसोम्स में जो होमोलोगस पेयर है, उसके एक फादर से आया एक मदर से आया, तो दोनों पे ही या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। अगला अपन देखते हैं, होमोजाइगोसिटी के बाद होता है हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस नाम से समझ में आ रहा है डिफरेंट है, तो हम इसे बोल सकते हैं डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स। क्या है? डिसिमिलर। डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील्स। इसका मतलब ये कैसा कंडीशन हो जाएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी।
ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। आई बात समझ में? तो ये होमो हेट्रो हमने शब्द यूज करे, टॉल ड्वार्फ देखा, तो ये टॉल और ड्वार्फ मतलब क्या होता है? टॉल मतलब है लंबा पौधा है, ड्वार्फ मतलब बौना पौधा है। अब जो आपने एक फील्ड में ऑब्जर्वेशन किया, फील्ड में ज्यादातर जैसे पौधे मिले उसे क्या बोल दिया हमने, डोमिनेंट। अब कंफ्यूजन होता है कि कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, क्या एक ही चीजें हैं कैरेक्टर एंड ट्रेट? बिल्कुल नहीं। तो यहां समझते हैं कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर, फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, फीचर। ठीक, अब इस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हैं, वो है ट्रेट, है ना। तो कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर, और इसके टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मतलब इसमें आ जाएगा डोमिनेंट हो सकता है या फिर रेसेसिव। अब बोलो मैम आपने डोमिनेंट रेसेसिव बोल दिया, पर डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट मतलब जो हर बार हर कंडीशन में दिखेगा, दैट इज डोमिनेंट। तो यहां पर देख ले, डोमिनेंट क्या है, जो हमेशा एक्सप्रेस हो, ट्रेट that is always expressed। always expressed का मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो भी टॉल दिखा, ऐसी कंडीशन है तो भी टॉल दिखा, मतलब होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस होता ही है, पर साथ में और किस में एक्सप्रेस होगा, हेटेरोजाइगस में। सो टॉल होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? नाउ अब देखिए हम आगे स्पेसिफिकेशंस इसमें, कि डोमिनेंट तो वो था जो एक्सप्रेस हो गया, किसमें किसमें हुआ, किसमें एक्सप्रेस हुआ, बोथ होमो एंड हेटेरो। और रेसेसिव क्या होगा बेचारा? रेसेसिव वही है जो जब खुद होगा तभी एक्सप्रेस होगा, पर अगर डोमिनेंट उसके साथ आ गया तो वो बेचारा सप्रेस हो जाता है। सो नेक्स्ट होता है रेसेसिव। रेसेसिव कंडीशन कैसी है? जो एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस और सप्रेस्ड हो जाती है इन हेटेरोजाइगस। जैसे कि स्मॉल टी देखो ये क्या दिख रहा है, ड्वार्फ, बट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो वो क्या दिखता है, डोमिनेंट या टॉल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि आप ये दिखता है दिखता है दिखता है बोल रहे हो, तो जो चीज दिखती है वो क्या है, अरे जो दिख रहा है, फिजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होता है, phenotype। So phenotype is what? External appearance. External appearance of organism, एक organism का external appearance of organism। जैसे क्या हो सकता है एग्जाम्पल, टॉल दिख रहा है या फिर ड्वार्फ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ना बाहर से, दैट इज फिनोटाइप।
फिजिकल, पी से फिजिकल, पी से फिनोटाइप। अगला देख लो, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कंपोजिशन और जेनेटिक मेकअप। तो अगर आप इंटरनल जेनेटिक मेकअप देखें तो वो क्या है? जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप बेटा दो प्रकार से हो सकता है, या तो हेटेरोजाइगस हो सकता है, ये देखो अभी देखा हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर होमोजाइगस हो सकता है। अब होमोजाइगस में या तो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है ना। तो यहाँ क्या क्या चीजें देखने को मिली, कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये देख लिया आपने। कैरेक्टर्स क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो जो फीचर्स दिखाता है दैट आर नोन एज कैरेक्टर्स, और दोज फीचर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी सप्रेस्ड। तो कैरेक्टर्स के दो फॉर्म हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेट। तो ट्रेट दिखेगा सभी में, मेजॉरिटी में अगर, या हर कंडीशन में तो वो डोमिनेंट है, कुछ कंडीशन में दिखेगा जैसे सिर्फ होमोजाइगस तो वो क्या हो जाएगा? रेसेसिव। अब जो दिख रहा है वो क्या था? फिनोटाइप, और जो सप्रेस होता है वो क्या है? जीनोटाइप। आ रहा है समझ में? ये सारे शब्द आगे आपकी एनसीईआरटी ने ये सारे टर्म्स बोले हैं, बट शुरुआत में नहीं, बीच में बोले हैं। बोल्ड में मेंशन भी है ये सारी टर्मिनोलॉजीज, तो इसलिए हम पहले इसे पढ़ेंगे और उसी के बाद हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जीनोटाइप। फिनोटाइप हमने देख लिया। पिछली स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? देखो होमोलॉगस पेयर देखा। होमोलॉगस पेयर का मतलब होता है एक ऐसा पेयर जिसमें मेल से आने वाला एक क्रोमोसोम, फीमेल से आने वाला एक क्रोमोसोम। क्या कोई से भी नंबर का क्रोमोसोम किसी के भी साथ पेयरिंग बनाता है? बिल्कुल नहीं। मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर हो, शेप एंड साइज, और जो क्रोमोसोम्स सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स रखते हैं वही पेयर बना सकते हैं। अब उन पेयर्स पे अगर सेम लोकस, अब लोकस क्या है? इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस, सेम लोकस पे अगर जीन होता है तो उसे हम अलील बोलते हैं। अब अलील या तो सिमिलर हो सकते हैं या तो अलग अलग हो सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो यहाँ पर अगर बहुत सी जगह देखना आप जेनेटिक्स में जीन को भी अलील बोल देते हैं, ठीक है, तो समझ जाना कि मतलब वो होमोजाइगोसिटी की बात कर रहा होगा। तो होमोजाइगस में सिमिलर अलील्स है जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, डोमिनेंट और रेसेसिव। हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये चीजें हम देख चुके हैं बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? आपने जब जब भी जेनेटिक्स की बात आती है तो जेनेटिक्स बिना क्रॉस के पॉसिबल है क्या? नहीं, तो आपको क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो हम परफॉर्म करते हैं क्रॉस। क्रॉस सिंपल टर्म्स में हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल टर्म्स में क्या बोला आपने? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्या होगा? क्रॉसिंग या मेटिंग या फिर ब्रीडिंग। देखो ये सारे अलग अलग शब्द है जिसका मतलब है क्रॉस करना। क्रॉस, अब अगर क्रॉस करते समय आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखते हो, मतलब एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस ही देखा जाता है, तो ऐसे क्रॉसेस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ऐसे क्रॉसेस को क्या बोला? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर स्टडीड एट अ टाइम, एक समय पर, हाँ,
अगर एक समय पर एक ही कैरेक्टर का स्टडी कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे में आया, वो आप देख रहे हैं, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक चीज मैं यहाँ एग्जाम्पल से बता दूं आपको कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर हमने एग्जाम्पल लिया प्लांट हाइट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट में आप क्या देख रहे हो, एक टॉल पेरेंट का क्रॉस कराया ड्वार्फ से। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉल है, यहां लेना है कैपिटल टी कैपिटल टी। ये ड्वार्फ तो इसी कंडीशन में दिखता है, पर मैम आप ये बताइए कि आपने कैपिटल टी क्यों लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बट अगर हम मेंडल साहब के बारे में देख रहे हैं तो मेंडल ने बात करी थी प्योर लाइंस। प्योर लाइंस मतलब होता है होमोजाइगस लाइंस, जो लगातार कैसे बनी, कंटिन्यूअस सेल्फिंग। तो लगातार सेल्फिंग 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 से जो लाइंस बनी है उन्हें हमने क्या बोला, होमोजाइगस लाइन या प्योर लाइंस। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है जीनोटाइप्स कैसे लेना है, तब तक आपको क्या कंसिडर करना है, होमोजाइगस। क्योंकि मेंडल ने जो क्रॉसेस परफॉर्म किए थे उसमें पेरेंट्स को क्या लिया था, होमोजाइगस। ठीक है बेटा, तो जब तक मेंशन नहीं किया है हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन को नहीं लेना है ना। तो प्योर लाइंस को कंसिडर करा, इसलिए मैंने यहाँ प्योर लाइन देखे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जब क्रॉसेस बताऊंगी उसमें भी ये बताऊंगी कि गैमीट्स कैसे लेते हैं, पर ये जनरली क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं फिनोटाइप, तो ये जो दिख रहा है ये फिनोटाइप है ना। मेंडल ने परफॉर्म किए थे क्रॉसेस, उसमें फीमेल कैसी ली थी, डोमिनेंट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये फीमेल पेरेंट और ये मेल पेरेंट है ना। यहाँ पर एक पर्पल फ्लावर दिखाया है आपके एनसीईआरटी ने, जिसमें फीमेल पेरेंट को कैसा लिया है, डोमिनेंट। देखो अब ये जो हो गया ये है जीनोटाइप। हमेशा याद रखना कि आपके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन, और इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ अलील्स, है ना, ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर देखो क्या लिख दिया, पेयर ऑफ अलील्स जो हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब भी बेटा गैमीट बनते हैं, गैमीट बनेंगे तो गैमीट आर कंसिडर्ड हैप्लॉइड्स। गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स। ठीक है, अब यहां पर कितने प्रकार के, सुनना हाँ, प्रकार, कितने प्रकार के गैमीट बनते हैं, ये हटा दो, ब्रैकेट मत लिखना नहीं तो तुम अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब इससे जो गैमीट आया वो कितने प्रकार के होंगे, ऐसे होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। एक ही प्रकार का गैमीट है, हाँ, पर गैमीट कितने बनाया, उसने 2 बना दिए, पर है तो प्रकार एक ही ना। तो आपको गैमीट को हमेशा क्या करना है, एनसर्कल्ड, एनसर्कल्ड। ठीक है, इधर क्या है, यही गैमीट बनेंगे स्मॉल टी प्रकार के। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा गया है कि किस तरीके से प्रोजेनी में जाएगा। अब प्रोजेनी कैसे बनेगी, फर्टिलाइजेशन करवा दे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोजेनी बनी आपकी, है ना। तो दिस इज व्हाट, प्रोजेनी। अब ये जो प्रोजेनी है इसे क्या प्रोजेनी बोला जाता है, नहीं, इसे हम बोलते हैं फीलियल। क्या बोला जाता है, फीलियल।
ठीक है, फीलियल या फिर फर्स्ट F1 जनरेशन, F1 मतलब फीलियल जनरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, क्या हमने हाइट के अलावा किसी और कैरेक्टर की बात करी है? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ हाइट का इनहेरिटेंस देखा। अब मैंने ये बातों बातों में आपको क्रॉस भी बता दिया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसा है, जिसमें आप सिर्फ हाइट के बारे में देख रहे हो, सिर्फ फ्लावर कलर देख लो या फिर फ्लावर की पोजीशन देख लो, एक समय पर एक ही कैरेक्टर। अब एक समय पर एक ही कैरेक्टर है तो प्लांट हाइट के लिए अगर डोमिनेटिंग की बात करें तो डोमिनेटिंग में होता है टॉल। ये टॉल क्यों लिया, किसने लिया, ये मेंडल साहब ने बात करी है ना, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टॉल एंड ड्वार्फ। यहाँ पर टॉल में कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स द जीनोटाइप और टॉलनेस रिप्रेजेंट्स द फिनोटाइप। गैमीट कैसे लेते हैं? गैमीट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो आपको हैप्लॉइड मतलब एक पेयर में से आपने क्या ले लिया? गैमीट्स ले लिए। गैमीट्स ये दो कैपिटल टी, इसमें से एक कैपिटल टी ने एक गैमीट, इसने ने दूसरा गैमीट। अब इसका फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये इवेंट क्या है? ये देखो, दिस इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी बन चुका है। क्लियर है? फीलियल जनरेशन बोलते हैं या फर्स्ट जनरेशन। ऐसे ही इसका और आगे क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन। तो मोनो हाइब्रिड में आपने एक ही कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा। बट अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड की, तो डेफिनेशन अभी कर ले, क्योंकि डिटेल में डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन आगे देखेंगे। डाई हाइब्रिड ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर्स देख रहे हो अलग अलग समय पर। अरे अलग अलग समय पर देखोगे तो वो तो मोनो हाइब्रिड हो जाएगा। सो इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली अगर देखे गए तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, अगर हमने सीड का कलर भी देखा, सीड कलर एंड सीड शेप, कैसे देखा, कैसे जीनोटाइप लिखा, ये बाद में देखेंगे। सो डाई हाइब्रिड क्या है, इतना याद रखना है कि दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस देखेंगे आप, और दो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने के लिए साथ में जरूरी है कि एक एक करके नहीं, साइमल्टेनियस जरूरी है ना, तो साथ में देखना है आपको इनहेरिटेंस। तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। अब इन क्रॉसेस में जो प्रोजेनीज बनती है, हो सकता है कि वो प्रोजेनी, हो सकता है क्या, ज्यादातर केसेस में होता है कि पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स आ गए, सुपीरियर आ गए। आजकल हम बोलते हैं ना कि अभी की जनरेशन तो पेरेंट्स से भी बहुत आगे है। तो ऐसा फीचर अगर आपको देखने को मिले, उसे बोला जाता है हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर या फिर हेटेरोसिस। तो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस क्या है? दिस इज superiority of progeny, superiority of progeny over parents। पेरेंट्स से भी ज्यादा सुपीरियर प्रोजेनीज अगर है, सो इट इज नोन एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। क्लियर है? अब ये सारी बेसिक डेफिनेशंस हमने देख ली। एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके बारे में मेंडल ने हमें बताया, और वो कंसेप्ट बहुत यूजफुल रहा। क्यों? वो कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ
अननोन जीनोटाइप, मतलब F1 प्रोजेनी जो दिखा, तुमको दिखा ना, पता थोड़ी है जीनोटाइप कैसा है। हाँ, अगर बोना पौधा मिल गया तो आप बता सकते हो कि ये रेसेसिव है, तो होमोजाइगस होगा। पर डोमिनेटिंग में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट जो लंबा पौधा दिख रहा है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इसमें देखना पड़ेगा ना कि ये डोमिनेंट कैसा है। ऐसा थोड़ी बोलते हो आप कि अच्छा अच्छा हाइटेड है, ये बुरा हाइटेड प्लांट है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये बताने के लिए कौन सा क्रॉस लगता है? टेस्ट क्रॉस। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है, फिर बोलते हैं बैक क्रॉस क्या है, फिर बोलते हैं आउट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस की बात करें तो ये कंसेप्ट किसने दिया? मेंडल ने। पर टेस्ट क्रॉस समझने से पहले ये टेस्ट क्रॉस किस लिए परफॉर्म किया जाता है? टू आइडेंटिफाई अननोन जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी। हमें पता नहीं है कि प्रोजेनी का जीनोटाइप कैसा है, तो हमने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। अब देख लें कि टेस्ट क्रॉस है क्या एक्चुअली। एक्चुअल होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन F1, या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेनी एंड पेरेंट। ठीक है, तो मान के चलो हमने एक ऐसा क्रॉस लिया था जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, कैपिटल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी, इनका प्रोजेनी आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है आपका F1। अब बेटा इस F1 के पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस F1 को इधर क्रॉस कराओ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, या फिर आप इसे क्रॉस कराओ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से। तो यहां पर अगर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराया मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से हुआ, ये कहलाता है आउट क्रॉस। पर अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हुआ स्मॉल टी से, दिस इज टेस्ट क्रॉस, ये वाला टेस्ट क्रॉस है। तो हमारे एप्लीकेशंस में यहाँ कौन सा टॉपिक दिया है? आउट क्रॉस दिया है कि नहीं? टेस्ट क्रॉस दिया है। तो आप टेस्ट क्रॉस क्या डिफाइन करेंगे बेटा? अब डिफाइन कर सकते हैं, ये है एक प्रकार का बैक क्रॉस, टाइप ऑफ बैक क्रॉस, जिसमें जनरली F1 प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं, बट मैं एनसीईआरटी की लाइन मार्क कराऊंगी जहां मेंडल साहब ने F2 का क्रॉस कराया था। ठीक है, तो यहां पर टाइप ऑफ बैक क्रॉस जिसमें प्रोजेनी जनरली कौन सी? F1 क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। क्लियर है? तो ये टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट है। बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस मतलब क्रॉस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। अब वो पेरेंट डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराया तो वो आउट क्रॉस है, अगर होमोजाइगस रेसेसिव से कराया तो वो टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, परफॉर्म करेंगे क्रॉस, और उसमें देखेंगे किस तरीके से इसकी मदद से आइडेंटिफाई हुआ दी अननोन जीनोटाइप। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हमने देख लिए। अब कुछ जनरल साइंटिस्ट की बात हम कर ले, क्योंकि जो शब्द हमने देखे, ये शब्द देने के पीछे, ये कंसेप्ट देने के पीछे कंट्रीब्यूशन किसका है?
आई बात समझ में? तो आज तो हमारा ये लेक्चर बेसिक डेफिनेशंस में कंप्लीट हुआ है। बेसिक डेफिनेशंस के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी एंड मेंडेलियन हिस्ट्री, कि मेंडल साहब ने क्या बात की थी। पर यहाँ कुछ साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देख ले हम। साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, कम से कम एनसीईआरटी वाले साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा साइंटिस्ट भी हम यहाँ बात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स में कौन सी जेनेटिक्स सबसे पुरानी? क्लासिकल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल किसे दिया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं मेंडल। फिर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ऐसे ही आएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बैटसन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किसने करे जेनेटिक्स में? टीएच मॉर्गन। नाउ ये जो शब्द दिए गए हैं, टर्म जेनेटिक्स, अलील। अब अलील कैसे थे? या तो होमोजाइगस थे या फिर हेटेरोजाइगस थे। तो ये सारे शब्द किसने दिए? बैटसन। यहीं पर अगर हम देखें, फैक्टर का कंसेप्ट या टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट देने वाले कौन थे? मेंडल। अब जीन, जीन से है याद रखना जीनोटाइप और फिनोटाइप, साथ में प्योर लाइन, ये कंसेप्ट देने वाले कौन थे? जॉनसन। ठीक है, और बाकी साइंटिस्ट जो आगे इन बिटवीन द चैप्टर्स आएंगे हम डिस्कस करेंगे। सो ये जनरल आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी, जिसको पढ़े बिना, जिसको समझे बिना जेनेटिक्स कैन नॉट बी लर्न्ड और अंडरस्टूड। तो बच्चों, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, इस लेक्चर के हर कंसेप्ट्स को देखना कि मैंने कहाँ पर किस शब्द का यूज किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच।